हेलो दोस्तों, स्टडी ग्रेड एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं गुरु सैनी एंड आज हमारे साथ हैं सोनू शर्मा जी, जिनका भी टेक्नीशियन थर्ड में हुआ है। RB CM 02 2024 जो वैकेंसी थी उसके अंदर वो हुआ है ना। जी जी यस। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के अंदर। इनसे सीखेंगे इनकी स्ट्रेटजी कैसे रही, इन्होंने तैयारी कैसे की, अप्रेंटिस क्या होता है, इन्होंने अप्रेंटिस किया है ITI के बाद, एंड क्या पूरा प्रोसेस क्या है इनका तैयारी करने का, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सोनू शर्मा जी, आपका स्वागत है स्टडी गेड़ा में। थैंक यू सर। तो सबसे पहले तो आप बताइए भाई, फैमिली बैकग्राउंड कहाँ से क्या बिलोंग करते हैं, क्या सारी चीज़ें हैं। सर मैं राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई, बड़े भैया है। बड़ा भाई है जो रेलवे में वेलफेयर इंस्पेक्टर है, और पापा है वो एक फार्मर है। मम्मी है जो डॉक्टर काम होती है। तो आपने सबसे पहले 10th के बाद ITI की, इसके अंदर कैसे सिलेक्शन होता है ITI में। सर 10th के बाद ITI में सिलेक्शन होकर प्राइवेट ITI से कर सकते हैं, गवर्नमेंट ITI से भी कर सकते हैं। तो सर मेरिट वाइज रहता है। हाँ, गवर्नमेंट ITI से सिलेक्शन होता है, मेरिट बेस पे होता है। मैंने गवर्नमेंट ITI हनुमानगढ़ से ITI की है, फीडर ट्रेड से की, तो 2 साल का कोर्स है। तो इसमें ट्रेड आपको किसी ने सजेस्ट किया था, फिटर, या फिर फिटर रहती है अच्छी है, या फिर ऐसा कुछ। सर फीडर ट्रेड एक ऑलराउंडर ट्रेड है, उसमें लगभग सभी वैकेंसी में फीडर ट्रेड की अच्छी वैकेंसी आ जाती है अच्छी, हाँ जी। अगर कोई करता है अगर ITI तो उसके लिए फिटर बेस्ट ट्रेड। वैकेंसी भी हर एक जो वैकेंसी आती है, जैसे रेलवे की हुई या बाकी भी किसी में हुई। इसरो, DRDO, मेट्रो सब में फिटर। की बढ़िया वैकेंसी आती है। अच्छा, फिर इसके बाद फिर आपने क्या किया ITI के बाद। ITI हुआ सर, मैंने रेलवे से अप्रेंटिस किया है, जो कि 1 साल का कोर्स होता है। तो उसमें अप्रेंटिस की वैकेंसी कैसे आई और आपने कैसे उसको अप्लाई किया। सर जो रेलवे के जो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है, वो हर जोन वाइज अलग अलग जोन के हिसाब से आती है। जो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 1 साल, वो मेरिट बेस पे होता है, तो 10th और ITI के मार्क के बेस पे होता है। इसमें 10th और ITI के 50% जो मार्क्स आते हैं, इन दोनों का टोटल करके देन उसके हिसाब से मेरिट लगती है। हाँ, मेरिट की। हाँ जी। और फिर बाकी सब इसके अंदर कैसे, स्टाइपेंड कितना मिलता है इसमें। इसमें सर स्टाइफंड 8,050 रुपये मिलता था हमको। हम्म। और मैंने अप्रेंटिसशिप बीकानेर वर्कशॉप से की है। तो इसमें कितनी छुट्टियां मिलती हैं साल में। सर 8 CL मिलती है, और 15 मेडिकल छुट्टी मिलती 15 LHP मिलती है इसके अंदर। और ड्यूटी की टाइमिंग क्या रहती है इसके अंदर। है। ड्यूटी का टाइमिंग सर इसका 8 घंटे का टाइमिंग होता है, उसमें 4 घंटे इसका ट्रेनिंग का टाइमिंग होता है, तो BTC में ट्रेनिंग होती है उनकी। अच्छा। और 4 घंटे उनका वर्कशॉप में प्रैक्टिकल होता है। तो इसके अंदर कुछ शिफ्ट वाइज भी होती है कि नाइट ड्यूटी टाइप, या फिर डे के अंदर ही रहती है। नहीं, अप्रेंटिसशिप की दिन नहीं होती। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद फिर आपने ये RRB CN जो भी वैकेंसी थी सीनियर टेक वाली, ये टेक्नीशियन वाली। सर मैंने इसकी टेक्नीशियन की तैयारी की थी, और उसमें सर मैंने ऑनलाइन जो साइंस मैग्नेट जो क्लासेस है, अच्छा अच्छा। उनसे तैयारी की थी मैंने साइंस की। और मैथ की जो साइंस सर, साइंस सर हाफिज, उससे मैंने मैथ की तैयारी की। और रीजनिंग। रीजनिंग सर मैंने ऑनलाइन में से बुक से पढ़ी। अच्छा अच्छा, फिर इसके अंदर फिर आपने प्रीवियस ईयर पेपर सारे सोल्व किए जो भी सर हैं? मैंने टेक्स्ट बुक से टेस्ट लगाए थे, इसके मॉक टेस्ट लगाए थे। और लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी सर। अच्छा, तो इसमें कितने मार्क्स आए आपके इसमें। ये सर 70 मार्क। इसमें 70 मार्क्स है। हाँ, 70 मार्क। चल, तो इसमें यानी आपकी स्ट्रेटजी कैसे रही कि किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, आपने पूरे दिन को यानी हमें कैसे डिवाइड कर रखा था, किस पोर्शन को आपने ज़्यादा समय दिया। सर इसमें मैथ, रीजनिंग और साइंस, ये तीनों पर्सन ज़्यादा आता है। इसमें नॉर्मल GK भी आती होगी वैसे तो, हिस्ट्री ये सब नहीं आते क्या इसमें। सर इसमें करंट GK आते हैं 10 क्वेश्चन सिर्फ। अच्छा अच्छा। करंट GK के 10 क्वेश्चन आते हैं, और बाकी मैथ, रीजनिंग और साइंस का अच्छा साइंस। इसमें रहता अच्छा, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सारी चीज़ें नहीं आती टेक्नीशियन में। ओके। तो फिर ये करने के बाद में फिर आपका इसमें रिजल्ट लगा है यहाँ पे NWR से ने फी कर रखा है है। NWR से रहा था सर, फीडर ट्रेड से हूँ। तो यहाँ पे अपने कितनी कट ऑफ गई इसके अंदर। इसकी सर 75 गई है UR की। और AWS से बिलोंग करता हूँ मैं, तो मेरा 70 मार्क। अच्छा अच्छा अच्छा। सही। तो इसके अंदर फिर बाद में फिर मेडिकल, इसमें मेडिकल कितना मांगा गया। मेडिकल सर है इसमें, जैसे वर्कशॉप की कॉस्ट है उसके लिए C1 है, और बाकी जो CNW है उसके लिए B1 कैटेगरी रेगुलर का। तो इसमें यानी अप्रेंटिस का, इसमें तो वैसे आपको कुछ बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन वैसे बेनिफिट क्या रहता है अप्रेंटिस करने के। सर टेक्नीशियन में अप्रेंटिस बेनिफिट 6 महीने की जो ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग नहीं है सर इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, डायरेक्ट यानी जब कर्मचारी करेगा अप्रेंटिस, वो सीधा जाके ज्वाइन हो जाएगा रेगुलर एज ए रेगुलर एम्प्लॉय। हाँ, उसकी ट्रेनिंग नहीं है, ट्रेनिंग देखते हैं बेनिफिट हो गया। ये एक सर इसमें 3 साल का जो
एज की जो छूट मिलते हैं ना, वो उसमें आज इसमें शायद ओबीसी में 3 है और एससी एसटी में शायद 5 साल है, ऐसा इसमें एज रिलैक्सेशन मिल जाता है एक तो। हाँ जी, एक आरआरबी ग्रुप डी के अंदर इसको 20% अलग से रिजर्वेशन रहता है, तो ये भी बेनिफिट हो जाता है जो बच्चे यानी आईटीआई कर रहे हैं, तो उन्हें यानी अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम तो करना ही चाहिए, जो अच्छा बेनिफिट रहेगा, जी सर। है ना? और ये अप्रेंटिस जो मुझे लगता है कि शादी जो भी गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सब निकालते होंगे, या तो इसरो डीआरडी इन सब में निकलती होगी अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम तो। सब में होती है। हाँ, तो जहाँ भी निकले अप्रेंटिसशिप आपको करनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपको एक बेनिफिट मिल जाता है। जैसे ग्रुप डी रेलवे के अंदर है, वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना मतलब अलग-अलग हिसाब किताब रहता है उनका। तो रेलवे के अंदर ग्रुप डी के अंदर जैसे 20% है, तो बाकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर थोड़ा अलग रहता होगा हाँ जी ये सर। क्राइटेरिया, है ना? तो 20% अगर आपके लिए ही अगर वो वैकेंसी है, तो अप्रेंटिसशिप बहुत कम रहते हैं अप्रेंटिस। अगर आप ये करोगे तो वो आपके लिए एक अच्छा यानी ऑप्शन रहेगा मेरे हिसाब से तो। जी सर। उसके बाद में फिर अभी आपका मेडिकल डॉक्यूमेंट सब, हाँ, सब कंप्लीट। तो अभी आपकी कब से जॉइनिंग का भी आया नहीं? जूनियर सर पैनल अभी तक आया नहीं। तो जो हमारे जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, तो उनको तो आप क्या एक एडवाइस देना चाहोगे भाई, क्या आपको कैसे तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए एंड किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो रेलवे की जो तैयारी कर रहे हैं वो साइंस, मैथ और रीजनिंग पे ध्यान। और जो इसमें साइंस का जो क्वेश्चन रहता है वो 25 मार्क्स का रहता है। तो जो साइंस है वो 9th और 10th की जो एनसीईआरटी की बुक है वो उसी में से आती है सर। तो उसी बुक लिस्ट में कि अगर बात करें मैं, कौन कौन सी बुक आपने प्रेफर की इन सभी सब्जेक्ट के लिए? सभी सभी के लिए सर मैंने वो साइंस के लिए तो वो साइंस मैग्नेट जो नोट्स नोटिफिकेशन है, जो नोट्स प्रोवाइड करवा रहे थे हाँ आप जी लिखे सर, जैसे? वहाँ से रिवीजन किए सर। और बाकी मैथ और रीजनिंग के लिए, रीजनिंग के लिए प्रीवियस ईयर बुक होगी। जी सर। मैथ के लिए फिर आपने कहाँ से पढ़ा? मैं सर मैंने साहिल सर बाई ट्रिक सर ट्रिक वो जो हम्म। है बैड उससे मैंने वो। उसी से आपने सोल्व किया? जी सर। तो इसके अंदर मैथ का लेवल और रीजनिंग का लेवल कैसा रहता है, नॉर्मल ही रहता है या फिर थोड़ा नोट मॉडरेट रहता है सर। मॉडरेट रहता है? एंड साइंस के अंदर भी न्यूमेरिकल्स आते हैं या फिर खाली थ्योरी बेस्ड रहता है? न्यूमेरिकल भी आता है सर। न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आते हैं और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब की क्वेश्चन। अच्छा, तो इसमें यानी अब जैसे आप यहाँ पे लग गए हैं टेक्नीशियन थर्ड ईयर, उसके लिए तो आपको बहुत बहुत बधाई। तो उसके अलावा भी आप आगे क्या यानी प्रिपरेशन करना चाहेंगे इसको? आगे आपका क्या एम है कि इसके अंदर रहना है या फिर आगे और भी हमको और भी एग्जाम भी देने हैं? आगे सर इसमें क्या है, डिपार्टमेंटली तैयारी करेंगे, इसमें जेई वगैरह की वैकेंसी आती रहती है, अच्छा अच्छा अच्छा। वो तैयारी कर। हम्म। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने सारी बातें हमने पूछी। सबसे पहले तो आईटीआई के अंदर भी कैसे सिलेक्शन होता है, फिर इसके बाद में अप्रेंटिस का हमने जो प्रोग्राम था उसके अंदर देखा उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, और देन हमने आरआरडी सी जो वैकेंसी थी उसके थ्रू कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना चाहिए, वो हमें सोनू जी ने बताया कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, बाकी आपको अगर और भी अगर सवाल अगर जानने हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। एंड सोनू जी बताइए आप लास्ट में और क्या बोलना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को जो देख रहे हैं उनको? सर मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर वो लोग इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर तैयारी करे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मेन तो यानी प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दो, अपने पुराने पेपर सारे सोल्व करो, जी सर। तो सिलेक्शन पक्का हो ही जाएगा और लगे रहो तैयारी में। जी सर। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी गिडान। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।